नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में। अगले वर्ष मुंबई में नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल, सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार इस जंग के लिए तैयार हैं। हमारे साथ है वार्ड नंबर 85 के नगर सेवक इलियास बशीर शेख जी और हम सीधे उनसे संवाद करेंगे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस एज अ नगर सेवक क्या था और आने वाले चुनाव में उनका घोषणा पत्र क्या होगा। तो स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। सर, जो पास्ट एक्सपीरियंस था आपका 4 वर्ष का, लोगों के बीच में रहना, एक नगर में रहना, क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा हमेशा से इंटेंशन रहा कि ये आबादी जो है भारत नगर की, ये महाड़ा का लेआउट है, महाड़ा की कॉलोनी है। तो महाड़ा ने हमको यहीं पर 35 के अंदर जो स्कीम है उसमें घर बना के देना चाहिए, हम लोग बनाएंगे। लेकिन जो महाड़ा चाहती है, महाड़ा और दूसरे ऑफिसर्स चाहते हैं, प्राइवेट डेवलपर्स, कि इसको SRA में डेवलप किया जाए, हम उसके अगेंस्ट में हैं। और लास्ट 5 ईयर्स में भी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा और आने वाले 5 साल में भी मेरा यही रहेगा कि यहाँ पर हमको डेवलपमेंट होकर मिलना चाहिए। क्योंकि हमने देखिए भारत नगर में काफ़ी सारे SRA स्कीम में करप्शन हुआ है, काफ़ी सारे बिल्डर के, और क्योंकि तभी आपने बहुत बड़ा जंग लड़ा, तभी आपको नगर से अब चुना गया। अभी क्या माहौल है? जो भारत नगर में SRA स्कीम बनी है वो ऐसी जगह पे बनी है जो इंपोज जहाँ पे SRA स्कीम है। बाकी जो महाड़ा का लेआउट है, महाड़ा जो भारत नगर में महाड़ा की जो कॉलोनी है, इसमें तकरीबन अभी भी 2000 रूम है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर SRA स्कीम नहीं होते हुए 33 की स्कीम हो, जिसमें लोगों को भी बड़े घर मिले और महाड़ा को भी अपना हाउसिंग शेयर मिले। सर, हम देखते हैं कि जो रास्ते हैं भारत नगर महाराष्ट्र नगर का जो BTC को कनेक्ट करता है, वहाँ पर बहुत सारे खड्डे हैं। तो चाचा से हमारा बात हो रहा था, वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद से ये हाल है, खड्डे अभी भी है, तो कभी इनको राहत मिलेगा इस खड्डे से? भारत नगर के जहाँ तक खड्डे की बात है, ये फैक्ट है कि 1976 के बाद में कभी रोड बनाई भारत नगर, लेकिन उसके लिए लास्ट 4 साल से हम लोगों ने बहुत मेहनत की। उसके बाद 2013 में हमने एक रिपिटेशन डाला था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला PIL में कन्वर्ट होने के बाद में 30 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिसके मुताबिक 4 महीने में भारत नगर के रोड को कंक्रीट रोड बनाने का ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है और वो मैं आपको सर, 4 साल का कौन से बड़े काम जो आपने किया ऑफिस से? देखिए, जहाँ तक बड़े काम की बात है, मेरा सबसे पहला ये था कि यहाँ पर ये जो आबादी थी, यहाँ पे ड्रग का बहुत बड़ा मिलना है। तो उसके लिए हमने एक रिहेब सेंटर जो है बिहार में, उनसे टाइप करके हमने यहाँ से काफ़ी बच्चों को वहाँ भेजा है। दूसरा जो आबादी थी यहाँ पर, जहाँ पर SRA स्कीम होनी चाहिए तो वहाँ पर SRA स्कीम हुई है, लोग शिफ्टिंग में गए हैं, बिल्डिंगें बन गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा रोड का भी आपने बोला, रोड का बनने का ऑर्डर आ गया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में काम शुरू हो जाएगा। ये एक हमारे बड़ी उपलब्धि है। BMC स्कूल जो लास्ट कई सालों से नहीं बनी थी, अब उसका ऑर्डर आया है, तकरीबन 16 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट है। ऑर्डर वो हुआ है, स्कूल का काम शुरू हो गया है, और स्कूल जो है पहले ग्राउंड फ्लोर की थी, अब वो 7 माले की बिल्डिंग पर है। सर, क्योंकि आप कभी चुनाव लड़े थे, आपने इंडिपेंडेंट सीट से जीता था, उस समय शिवसेना को समर्थन दिया। कांग्रेस और NCP और बाकी सारे दल के जो नगर सेवक है, वे कहते हैं इंटरव्यू में कि हमें क्योंकि शिवसेना भाजपा का गठबंधन है, सरकार है, तो फिर शिवसेना के जो नगर सेवक है उनको ही उनका वार्ड में काम होता है, उनको हर सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट, हर सपोर्ट मिलता है, लेकिन विपक्ष के दल के नगर सेवक को सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या बात सही है? नहीं, इसमें ये बात सही है कि कुछ हद तक देखिए, जहाँ पर जो अभी आप बजट जो निधि होती है, जो कॉर्पोरेटर को 1 साल की मिलती है, उसमें अगर आप पूरे 5 साल में देखेंगे रिकॉर्ड, तो जो कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस NCP और दूसरी पार्टियों के नगर सेवक हैं, उनको कम निधि मिली है, और दूसरे वगैरह अपने शिवसेना, BJP और इनके नगर सेवकों को ज़्यादा मिली। तो ये तो अब अगर कांग्रेस NCP अगर सत्ता में आएगी तो वो भी यही करने वाली है, ये हमेशा से चलता आया है। सर, इसी कारण लोग पीस रहे हैं, ये फैक्ट है कि लोग इसी वजह से पूछते हैं। इसमें जब अगर आपको मुंबई मेरा हमेशा से बोलना है कि आप मुंबई को शंघाई बना के की बात छोड़ दीजिए, मुंबई को मुंबई अच्छी तरह बनाइए, और ये जो इस तरीके की पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म कीजिए। हर जगह को, इस जगह को कैसे डेवलप करना है, उसको उसके पैरामीटर के मुताबिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके सर, काफ़ी सारे क्षेत्र में हम देखते हैं तो बहुत जहाँ पर स्लम्स पॉकेट है, और भारत नगर में बहुत सारे स्लम्स पॉकेट है, वहाँ पर गंदगी है,
सफाई नहीं है, इस पर आपका किस तरह से आप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो? नहीं, हमारा मामला ऐसा है, देखिए जहाँ तक गंदगी की बात है तो स्लम्स में ये होता ही है, लेकिन उसके लिए बीएमसी तो करती है, लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस होना चाहिए, सिविक अवेयरनेस लोगों में भी होना चाहिए। ये फैक्ट है कि लोगों में सिविक अवेयरनेस नहीं होने की वजह से काफ़ी तकलीफ होती है, जिससे अगर लोगों में 50% अगर अवेयरनेस आ जाएगा लोगों में तो बीएमसी का काम आधे से कम हो जाएगा। ओके, तो जब आप यहाँ के युवाओं से मिलते हो तो क्या बात आप उनसे करते हो, किस तरह से आप उनको प्रेरित करते हो? मेरा युवाओं से हमेशा एक ही बोलना है कि आपको एजुकेशन में ध्यान देना, क्योंकि आपका फ्यूचर एजुकेशन है, आपका फ्यूचर जो है लैपटॉप है, आपका फ्यूचर कंप्यूटर है। आपको ये जो दूसरे नशीली पदार्थ है इन सबों से दूर रह के आपको इसमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। सर, अगले वर्ष चुनाव है, आपका घोषणा पत्र, आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा? मेरा देखिए, मैं एज ए इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरा कोई घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा वो है मामला, हमेशा हम लोग इसीलिए लड़े एक एनजीओ की तरफ से कि भारत नगर को भारत नगर में बसाया जाए और 33 के अंडर में माडा के लोगों को माडा के रूम के मिलना चाहिए। ये हमारा हमेशा 33 की स्कीम होना चाहिए, इसके लिए हम लास्ट टाइम भी लड़े थे और फ्यूचर में भी लड़ते रहेंगे। सर, किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे, जैसे एजुकेशन हो गया, सफाई की? नहीं, हर चीज़ का अपना एक पैरामीटर है, उसको आपको किसको कैसा देना वो ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसको टाइम के मुताबिक करना चाहिए। एजुकेशन तो मस्ट है और वो तो नंबर 1 पे रहेगा ही हमेशा। उसके साथ साथ में जो यहाँ का डेवलपमेंट का मामला है वो डेवलपमेंट का भी मामला है। सर, आखिर में वार्ड नंबर 88 के जो भी रहवासी है उन तक क्या सूचना, क्या संदेश हम तक पहुँचना चाहूँगा? मेरा हमेशा से लोगों को ये मशवरा रहेगा, एडवाइस रहेगी कि आपको महाडा के तरफ से 33 की स्कीम करवा के लेना चाहिए और फ्यूचर में ये जो एरिया जैसे जिस तरीके से डेवलपमेंट होने वाला है, अपना मेट्रो की लाइन यहीं से जाने वाली है, भारत नगर की स्टॉप रहेगा, तो फ्यूचर में ये एरिया इतना अच्छा बनने वाला है कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको महाडा से लड़ के यहाँ पर 33 की स्कीम करवाने के लिए लड़ना चाहिए। धन्यवाद शिवराज जी, हमें आपकी कीमती समय से कुछ समय में। थैंक यू।